तो हेलो एंड वेलकम, आप सभी का स्वागत करता हूँ करंट अफेयर्स डेली बाय नॉलेज हब इस यूट्यूब चैनल पे। और आज है 8 दिसंबर 21। तो मैं आपको पूरी 8 तारीख की जो भी करंट अफेयर्स है मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें। और आप इस वीडियो की यानी इस लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स। और पहली न्यूज़ ये है, तो पहली न्यूज़ है एक शिप है जो कि पहली शिप है। टोटल 4 शिप्स आनी थी जिसमें से ये पहली शिप है। ये आप देख सकते हैं वो शिप की इमेज, जिसका नाम है संध्याक। ठीक है, ये जो सर्वे वेसल है लार्ज, ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडियन नेवी के लिए बनाया गया था। अब ये कहाँ बनाया गया था, जो इंजीनियरिंग कंपनी जो बनाई है उसका नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये वो शिप बिल्डिंग कंपनी है जो ये डिज़ाइन और डेवलप की गई थी। टोटल ऐसे 4 वेजल्स आने थे, लेकिन उसमें से ये लेकिन नहीं, उसमें से ये पहली है जिसका नाम है संध्याक। ठीक है, और ये कहाँ लॉन्च की गई है, हुगली रिवर जो कि वेस्ट बंगाल कोलकाता में है, वहाँ पर ये अभी लॉन्च की गई है। और हो धीरे धीरे ये बंगाल में ये पास किया जाएगा। ठीक है, तो ये किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो अजय भट्ट जी हैं, उनकी वाइफ यानी उनकी वाइफ ने जो पुष्पा भट्ट, उन्होंने ये लॉन्च किए हैं बाय चांटिंग। देखिए यहाँ पर एक ट्रेडिशन के साथ भी ये जुड़ चुकी है कि अथर्व वेद के कुछ श्लोक के द्वारा, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बाय चांटिंग अथर्ववेदा इन्वोकेशन फ्रॉम अथर्ववेदा, यानी अथर्ववेदा के कुछ श्लोक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। यानी जब लॉन्च कर रहे थे तो वहाँ उसमें से कुछ श्लोक उस वक्त चांट किए जा रहे थे। ठीक है, और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स तो नहीं हैं, बट कुछ स्टैट्स दिए हुए हैं, जैसे कि इतने करोड़ रुपए इसे बनाने में लगे हैं। और रही बात इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये हो जाती है कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट है कि इसकी जो पेरेंट मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और अभी इसके जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है एडमिरल विपिन कुमार सक्सेना जी, जो कि रिटायर्ड है, विपिन कुमार। और हेड क्वार्टर्स की बात करें, ऑब्वियसली कोलकाता में है। कोलकाता से लॉन्च हुई थी तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। तो बढ़ते हैं अगले न्यूज़, ये तो आपको होप समझ में आ ही चुका होगा। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। पद्म भूषण अवॉर्डी सरला मेनन, जो कि इंडिया के पहले साइकेट्रिस्ट थे, उनका भी निधन हो गया रिसेंटली। ये वो लेडी थी यानी वो मैडम थी जिनका निधन रिसेंटली हुआ। ये एक साइकेट्रिस्ट है। इनके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ न्यूज़ हैं, आप यहाँ से जान सकते हैं कि इनको पद्म भूषण से अवार्ड यानी सम्मानित किया गया था 1992 में इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क्स। ठीक है, और इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाई है एक इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल को बनाने में। ठीक है, जो कि 1959 में बनी थी, लेकिन अब उसे गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये वो लेडी थी जिनको सबसे पहले सुपरिटेंडेंट, मतलब ये वो मैडम थी जिन्होंने सुपरिटेंडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ इसमें ये बनी थी। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा स्कार्फ एक फाउंडेशन है वो भी बनाया गया था। ठीक है, ये वो न्यूज़ है इनके बारे में, चाहे तो आप डिटेल में यहाँ पढ़ सकते हैं। और बढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर जो कि है, तो वीपी यानी कुछ नहीं, वाइस प्रेसिडेंट जो कि हमारे देश के अभी हैं एम वेंकैया नायडू, इन्होंने एक बुक लॉन्च किया है जिस बुक का नाम था द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म। ये बुक लिखी है गौतम चिंतामणि जी के द्वारा। तो ये वो बुक है, आप देख सकते हैं, ये उसकी फ्रंट पेज है यानी कवर पेज है, आप ये देख सकते हैं। ये वो बुक थी जिसके बारे में बताया गया है कि जो
मोदी जी की जो सेकंड टर्म जो स्टार्ट हुई है 2020 के आसपास, 20 में, तो उसमें जो इनकी जो रोलर कोस्टर राइड थी, जिस हिसाब से इनको सेकंड टर्म मिली है, उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जो भी इन्होंने बैटल बुक के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, जो भी उनको लगा, जो राइटर को लगा, गौतम चिंतामणि जी को जो लगा, वो सारी चीज़ें इस बुक में दी हुई है। ये उतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन जैसे कि इसमें देश के प्रेसिडेंट इन्वॉल्व हो चुके हैं तो ये इम्पोर्टेंट बन गई है। अब बात करते हैं इस बुक के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट स्टैट्स के बारे में। तो ये बुक जैसे कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है कि पब्लिक सर्विस एथिक्स के बारे में भी दिया हुआ है। तो ये प्रशांत कुमार जी हैं जिन्होंने ये बुक में, एक और बुक है इसके बारे में दिया हुआ, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं प्रशांत कुमार के बारे में। ठीक है, ये एक आईएएस ऑफिसर है, 1963 बैच, उत्तर प्रदेश काडर के। और इन्होंने इंडियन Prashant Kumar is an Indian politician and a retired civil servant. He served as a cabinet secretary in 98 and 20. ठीक है, जब भारत में एक नई स्टेट झारखंड बनी थी ना नवंबर 2000 में, यही वो इंसान थे, यानी प्रशांत कुमार वो इंसान थे जो कि फर्स्ट गवर्नर बने इस स्टेट के। ठीक है, ये तो हो गए प्रशांत कुमार जी के बारे में। यहाँ पर देखिए एक और है, बुक्स ऑफ गौतम चिंतामणि। नॉट ओनली दिस मिडवे बैटल, इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स हैं इनके, तो ये भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। ऑड वन आउट के द्वारा जैसे इन सारी बुक्स के बारे में डिटेल में दे दिया जाएगा, और कोई और बुक बीच में डाल के आपको पूछा जाएगा कि इनमें से वो कौन सी बुक है जो गौतम चिंतामणि एक राइटर है उनके द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब ये इंसान इम्पोर्टेंट हो चुके हैं, तो अब इनके बारे में थोड़ी सी हो सके तो थोड़ी सी आप ज़्यादा रिसर्च करें और डिटेल्स इकट्ठा कर लें। ठीक है, अगले न्यूज़ के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ये न्यूज़ नहीं है, ये एक इम्पोर्टेंट डे है, वर्ल्ड सॉइल डे 2021, जो कि दिसंबर 5 को सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, तो ये क्यों किया गया, आपको पता ही होगा कि सॉइल ऐसी वो चीज़ है अगर ना हो तो जो बहुत जगह जो फर्टिलाइजेशन होती है, जो जिस तरह फार्मर्स जिंदा है, हम लोग जिंदा है, जिस हिसाब से फूड जनरेट होती है, ये सारी चीज़ें अगर सॉइल ना होती तो नहीं हो पाती। आजकल बहुत ही टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि हम लोग वाटर पे उगा सकते हैं सारी चीज़ें, लेकिन उसमें थोड़ी ना थोड़ी मात्रा हमें सॉइल की ज़रूरत पड़ती ही है। तो इन सब चीज़ों की जो इम्पोर्टेंस है, यानी सॉइल की जो इम्पोर्टेंस है, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए, और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, और उसके जो भी न्यूट्रिशंस जो हमारे सॉइल में होती हैं, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी बारीकियों को दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सभी को अवेयर करने के लिए 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी जानना होगा कि 2014 में ये सबसे पहली बार वर्ल्ड सॉइल डे ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स देखिए यहाँ पर दी हुई है, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले न्यूज़ में, मिलते हैं क्या, पढ़ते हैं अगले न्यूज़ जो कि है एक और करंट इंटरनेशनल की यानी इम्पोर्टेंट डे है, इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट 2021। ये भी 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया है। ये एक यूएन सपोर्टेड डे है, यानी यूएन इसे सपोर्ट करता है इस डे को। और इस डे को, यानी इस बार 2021 के जो थीम है उसके बारे में बात करें तो वॉलेंटियर नाउ फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। इस थीम के साथ इस बार की जो इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे जो कि दिसंबर 5 को ऑब्जर्व की जाती है, वो इस बार की थीम है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन ये वॉलेंटियर ये जो प्रोग्राम है, इसके जो हेड क्वार्टर्स वो है जर्मनी बॉन में, और इनकी जो एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेटर है टॉयली कुर्बनोव, ये रशियन फेडरेशन से है। ठीक है,
और ये सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑब्जर्व्ड ऑन 5 दिसंबर 1986। तो आप समझ सकते हैं कितने साल हो चुके हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डे है। और अगली एक और इम्पॉर्टेंट डे है जो कि 65th महापरिनिर्वाण दिवस, जो कि 6 दिसंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है। ये इसलिए किया जा, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैं लाता हूँ आप लोगों के लिए। द महापरिनिर्वाण दिवस इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन 6 दिसंबर टू मार्क द डेथ एनिवर्सरी ऑफ भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, जो कि 6 दिसंबर 1956 में इनकी निधन हो गई दिल्ली में। ठीक है, जो कि हम लोगों को पता ही होगा कि इंडियन पॉलिटी यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ये फादर कहे जाते हैं, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अब इसी यानी 2021 में ये 65th दिवस है। ठीक है, और आज़ादी का अमृत महोत्सव इसके पार्ट भी ये बन चुकी है। अब बात करें बाबा साहेब के बारे में, कुछ बैकग्राउंड है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। Baba Saheb was regarded as Buddhist guru due to efforts to eradicate the social scourge of untouchability in India। आपको पता ही होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी किसी रिलीजन को उतनी फॉलो नहीं करते, यानी एक जनरल कास्ट से आते हैं। सॉरी, जो भी कास्ट है, मैं तो कास्ट वोस्ट में कुछ उतना बिलीव नहीं करता हूँ। लेकिन बात करें तो ये इन्होंने बुद्धिस्ट जो ये थी कास्ट नहीं, वो जो कल्चर थी उसे अडॉप्ट कर लिया एंड डेज पे। ठीक है, तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट खबरें। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पर देख लीजिएगा। इंडिया बांग्लादेश ये दोनों मैत्री दिवस सेलिब्रेट करते हैं 6 दिसंबर को। ये भी एक न्यूज़ है, तो आप इसे भी न्यूज़ नहीं कह सकते, इसे करंट अफेयर्स के द्वारा ये एक इम्पॉर्टेंट डे है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ी डिटेल में पढ़े लेते हैं, जब इसके बारे में बात हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो ये इंडिया एंड बांग्लादेश ये दोनों मिलकर मैत्री दिवस यानी फ्रेंडशिप डे बनाया जाता है, बनाया नहीं मनाया जाता है दिसंबर 6 न्यू दिल्ली, और यानी इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली और बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। आप सभी को पता होगा 1961 में इंडिया ने मदद किया था। 1961 में इंडिया ने मदद किया था जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, जिसके बाद क्या कहते हैं बांग्लादेश की जन्म हुई। तो इसी बीच जैसे जिस तरह इंडिया ने मदद किया, तो वो मदद को इन लोगों ने फ्रेंडशिप डे के द्वारा सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसीलिए इसे हम लोग मैत्री दिवस कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इट वॉज डिसाइडेड टू commemorate 6 December as Maitri Divas when Prime Minister Narendra Modi attended 50th National Day of Bangladesh, जो कि 26 मार्च 21 को हुआ था उस वक्त। और इंडिया हैड रिकॉग्नाइज्ड बांग्लादेश ऑन 6 December 1971 and it was one of the first countries to establish bilateral diplomatic ties with Bangladesh। ठीक है, 61 में बांग्लादेश बन गई, लेकिन 71 में इंडिया ही वो पहली कंट्री थी जिन्होंने बायलैटरल डिप्लोमेटिक रिलेशंस बांग्लादेश के साथ बना के रखी थी। नॉट ओनली बांग्लादेश। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैत्री दिवस इज़ बीइंग commemorated in 18 countries around the world apart from Dhaka and Delhi. These countries are Belgium, Canada, Egypt, Indonesia, Russia, Qatar, Singapore, United Kingdom, Australia, France, Japan, Malaysia, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, स्विट्ज़रलैंड, थाईलैंड, यूएई, यूएसए। चलिए, ये भी वो कंट्रीज है जो मैत्री दिवस को यानी फॉलो करते हैं, यानी फ्रेंडशिप इन दोनों के बीच में भी होती रहती है।
अब बात करते हैं गवर्नमेंट ने गांधी पीस प्राइज 2020 बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान को यानी मृत्यु के बाद उनको रिकॉग्नाइज किया गया और दिया गया। ठीक है, बंगबंधु चेयर ये क्या है, इंडिया ऑल्सो अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बंगबंधु चेयर एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। खैर ये चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर अभी जो है वो शेख हसीना जी हैं, और प्रेसिडेंट की बात करें मोहम्मद अब्दुल हामिद, और कैपिटल की बात करें ढाका, तो करेंसी हो जाएगी बांग्लादेशी टाका। ठीक है, तो ये हो गई आज की ये करंट अफेयर्स। ये आज की नहीं है, ये 8 दिसंबर की है, जो कि मैं कुछ कारणवश में आप ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ ही देर के बाद मैं 9 दिसंबर का भी मैं करंट अफेयर्स में आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करना चाहता हूँ और मैं आपसे एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, करंट अफेयर्स डेली बाय नॉलेज हब, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसकी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। और आपको जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछी होंगी तो उसकी जो कमेंट्स है आप उसकी जो आंसर्स है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जाहिर सी बात है सब्सक्राइब करेंगे ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप ये लेक्चर अच्छी लगी है तो आप मुझे लाइक करके मोटिवेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप चाहे तो आपके जो फ्रेंड सर्कल में है उनको ये शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी करंट अफेयर्स पढ़ने में थोड़ी सी मदद हो जाए। ठीक है, इसी के साथ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, थैंक यू, और मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।